लैलूंगा विधायक चक्रधर सिंह सिदार का निवास घेराव करने सर्व आदिवासी समाज पहुंचे थे, जहां भारी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित होकर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़कर विधायक का निवास पहुंचे। जहां पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, फिर भी नारेबाजी करते हुए 32% आरक्षण को वापस करने की मांग कर रहे थे। वहीं विधायक की अनुपस्थिति में विधायक के बहू यशोमती सिदार ने ज्ञापन को स्वीकार किया और विधायक को अवगत कराकर सरकार से आरक्षण वापस करने मांग रखेंगे। आदिवासी समाज का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांग को अनसुनी करेगी तो हम जिले से लेकर प्रदेश तक जेल भरो आंदोलन करने में मजबूर होंगे। आगामी 15 नवंबर को रायगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की जाएगी, जिसमें मालवाहक वाहनों को रोका जाएगा, जिसमें सरकार को काफी नुकसान होगा। उसके बाद भी सरकार नहीं सुनेगी तो रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आरक्षण में सरकार ने 32% कम कर दिया है, जिसको लेकर आदिवासी समाज अब लड़ाई लड़ने आगे आ चुके हैं। सरकार ने आदिवासी समाज के आरक्षण को कम करके एक बड़ा झटका दिया है, जिससे आने वाले समय में आदिवासी समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार 32% आरक्षण को बहाल करके अध्यादेश लाकर आदिवासी को उनका हक वापस करे। इस कार्यक्रम में सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारिणी जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक हृदय राम राठिया सहित तमाम पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। आज कटकलिया में सम्मानीय चक्रधर सिंह सिदार विधायक लैलूंगा के निवास का घेराव हम लोगों ने इसलिए किया है कि 19 सितंबर 2022 को हाई कोर्ट के द्वारा आदिवासियों को मिलने वाला 32% आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। आरक्षण हमारा मूल अधिकार है आदिवासियों का। आरक्षण से ही आदिवासी समाज जीवित है। आरक्षण से ही आदिवासी समाज को सम्मान मिलता है। उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था चरमरा गई है, शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गई है। इसलिए आदिवासी समाज चुप बैठने वाला नहीं है। हमारे राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जिसमें हमारे 30 विधायक हैं, उसमें हमारे सम्मानीय चक्रधर सिदार जी भी उसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उन्हें जगाने के लिए आए हैं, बताने के लिए आए हैं कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में 32 विधायकों के निवास स्थान पर ढोल नगाड़ा लेके बजाकर उनको जगाने का प्रयास कर रही है कि आज समय रहते आप जाग जाओ और मुख्यमंत्री के सामने पेशकश करो कि 32% आरक्षण वो अध्यादेश लाकर लाए, और नहीं तो अगला चुनाव भी आने वाला है और उस चुनाव में आदिवासी समाज अपना नीति निर्देश तय करेगा, अपने ढंग से आगे बढ़ेगा, अपने ढंग से वोट करेगा। और हम यही बात कहने के लिए आए हैं कि आरक्षण सबका है, आरक्षण उनको भी मिला है। उस आरक्षण को बचाने के लिए वो मुख्यमंत्री के सामने अपना ताकत पैदा करें, अपनी बात को रखें, सारे विधायक मिल के एक साथ करें। यदि नहीं कर पा रहे हैं अकेले तो इसी बात को उनको समझाने के लिए हम लोग हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमारा आंदोलन उग्र होगा। 15 नवंबर को हम सारे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, जिसमें मालवाहक को रोकेंगे, जिसमें आर्थिक नुकसान सरकार को हो। यदि उसमें भी सरकार नहीं चूकती है तो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। यदि उसमें भी सरकार आगे नहीं बढ़ती हमारे आरक्षण को हमको वापस देने में, तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे और रेल रोको आंदोलन करेंगे। टुडे वी आर कमिंग फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑनरेबल MLA Sri Chakradhar Singh Sidar. In our applications we demanded of the reservation 32% of the all community of CG state. Therefore the MLA is active for reservation, and we want to give him a reservation again 32% of ट्राइबल कम्युनिटी। जैसा कि 32% आरक्षण पुनः प्राप्त हो जाने पर हम छत्तीसगढ़ के आदिवासी अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास कर पाएंगे। यदि आरक्षण समाप्त हो जाती है तो हमारा सभी किस्म के चहुमुखी जो विकास हो रहा था वो अवरुद्ध हो जाएगा, जिससे आदिवासियों का पतन गर्त में चला जाएगा।
सर सरकार नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? सरकार प्रजातंत्र है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और सरकार जब अन्य सरकारें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और झारखंड दे सकते हैं तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट क्यों नहीं दे सकता? और नहीं दे सकता तो फिर उसको सरकार चलाने का भी अधिकार नहीं रहेगा। जनता अब जागरूक हो गया है। जनता का वोट, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। और जनता ही सॉवरेन है और जनता की आवाज़ सुनना ही पड़ेगा। वरना जो है विगत सरकारों को जिस प्रकार से जनता की अवहेलना करने पर, आरक्षण, रिजर्वेशन, इन आदिवासी कम्युनिटियों को अवहेलना करने पर सरकारों को हमने गिरते हुए देखा है। इसलिए सरकार को चाहिए, हम भी सरकार के एक अभिन्न अंग हैं कि वो हमारी इतनी, छत्तीसगढ़ केवल ट्राइबल पर्सन के नाम से जाना जाता है। हमारे आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। आवाज सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करने वाले हैं? सरकार नहीं सुनेगी तब हम लोग इस देश को आज़ाद करने पे असहयोग आंदोलन, इस देश को आज़ाद करने पे सत्याग्रह आंदोलन इत्यादि किए हैं। हम भी उसी तरह से आंदोलन करेंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और पूरे भारत के आदिवासियों को एकत्रित करके छत्तीसगढ़ सरकार जो हमारी आरक्षण की अवहेलना किया है उसके लिए जन जागृति करेंगे, राष्ट्रपति तक के पास जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार को बर्खास्त करने के लिए विनय करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।